भगवान श्री राम को लव कुश कथा सुना रहे हैं और कह रहे हैं कि एक नगरी है अयोध्या, और अयोध्या नगरी जो है वो मनु राजा ने बसाई हुई नगरी है। और इस नगरी के राजा थे दशरथ राजा। दशरथ राजा बहुत अच्छी तरह से अयोध्या नगरी का शासन कर रहे थे, और सुमंत्र आदि जो मंत्रियों थे उनके, वो भी प्रामाणिक थे और अच्छी तरह से प्रजा का पालन कर रहे थे। और अयोध्या का नाम ही ऐसा है, न योध्या इति अयोध्या। कोई अयोध्या पर हमला न कर सके। योध्या माने युद्ध करने योग्य, न योध्या इति अयोध्या, युद्ध करने योग्य अयोध्या नहीं थी। और एक नाम हम बताते हैं अवध, कि जहाँ किसी के हक का हनन नहीं होता था, सभी को न्याय मिलता था, ऐसी नगरी जिसको अवध कहा जाता है। और सरयू नदी के तट पर बसी हुई ये अयोध्या, कहा जाता है कि ब्रह्मा जी ने जिस सरोवर का निर्माण किया उसको मान सरोवर कहा जाता है। वाल्मीकि रामायण में लिखा है कि ब्रह्मा जी ने अपने मन से संकल्प किया कि यहाँ एक सरोवर का निर्माण हो, और मन से संकल्प करके निर्माण किया, इसलिए उस सरोवर को मानस सरोवर कहने में आता है। मानस सरोवर, बाद में लोग उसको मान सरोवर बोलते, जो कैलाश पर्वत पर है। उस मान सरोवर में से एक जो नदी निकलती है उसको सरयू नदी कहा जाता है, जो अयोध्या नगरी में बह रही है सरयू नदी। तो सरयू के तट पर अयोध्या नगरी बसी है। राजा दशरथ जो थे उनको सभी प्रकार का सुख था, किंतु एक दुख था, कोई संतान नहीं थी अयोध्या के राजा को। एक दिन राजा ने अपने गुरु वशिष्ठ आदि को बुलाया और कहा कि सभी प्रकार से मैं सुखी हूँ, किंतु कोई संतान नहीं है, उसका मुझे दुख है। आप कोई यज्ञ याग आदि करवाइए और मुझे संतान प्राप्ति हो। वशिष्ठ आदि ऋषियों ने यज्ञ की तैयारी की और सुमंत्र की प्रेरणा से ऋष्यशृंग मुनि को बुलाया, और ऋष्यशृंग मुनि ने एक यज्ञ करवाया। और यज्ञ में जब ऋष्यशृंग मुनि ने पुत्रेष्टि याग करवाया तो यज्ञ नारायण प्रसन्न हो गए। एक बात इसमें से सीखने जैसी है कि जीवन में कोई भी रहेगा, सब पूर्णता तो कभी भी नहीं होगी, कुछ न कुछ तो अधूरा रहेगा ही रहेगा। यदि जीवन में कोई भी कमी है और पूर्ण करनी है तो ईश्वर का आश्रय करना, कहीं अंधश्रद्धा में फंसना नहीं, ईश्वर का आश्रय करना। एक बात समझना कि दुनिया में ईश्वर की मान्यता दो बाबत से आई है। कोई भी ईश्वर को मानते हैं, कोई भी धर्म के, कोई भी संप्रदाय के लोग ईश्वर को मानते हैं, दो बाबत से मानते हैं। एक कि ये जो इतनी बड़ी सृष्टि है, ये सृष्टि बनाने वाला जो है वो ईश्वर है। सृष्टि का जो सर्जनहार है वो ईश्वर है। हम सब जानते हैं कि कोई भी दावा नहीं कर सकता है कि चंद्र हमने बनाया, है ना। कोई भी दावा नहीं कर सकता है कि सूर्य हमने बनाया। कोई इंसान भी नहीं कर सकता है, कोई देश भी नहीं कर सकता है कि सूर्य की रचना हमने की है, चंद्र की रचना हमने की है। तो इतनी बड़ी सृष्टि, आज वैज्ञानिक भी बोल रहे हैं कि ऐसे सूर्य जैसे तो अनगिनत सूर्य है, अनेक ब्रह्मांड है। भारत का शास्त्र तो पहले से कहता आ रहा है अनंत कोटि ब्रह्मांड है। एक ब्रह्मांड का पार नहीं पा सके हैं अभी हम, कितना भी संशोधन करते ही जाए, भौतिक चीजों का भी पार नहीं पा सके हैं, तो आध्यात्मिक चीजों की तो बात ही क्या करना। इसलिए सब मानते हैं कि ये सृष्टि का जो सर्जनहार है, सृष्टि बनाने वाला है, वो ईश्वर है। और दूसरा, जीव प्राणी मात्र जो सुख दुख प्राप्त करते हैं वो अपने कर्मानुसार प्राप्त करते हैं, वो कर्म का फल देने वाला जो है वो ईश्वर है। ये दो चीज से ईश्वर की मान्यता आती। जो सृष्टि बनाने वाले हैं
और जो कर्म का फल देने वाले हैं वो ईश्वर है। और इसीलिए मैं कह सकता हूँ कि ईश्वर एक ही है, ईश्वर दो नहीं है। सभी के कर्म के फल प्रदाता ईश्वर एक ही है। जिस नाम से आपको पुकारना है उस नाम से पुकारो। हमारे उपनिषद, हमारे वेद, हमारी वैदिक संस्कृति भारत की कहती है एकमेवा द्वितीयम ब्रह्म, ईश्वर एक ही है, ईश्वर जैसे दूसरे कोई नहीं है। आप जिस नाम से पुकारना चाहे उस नाम से पुकारो। कर्म में यदि कोई बांछोड़ करने वाले हैं तो वो ईश्वर है। इसलिए जब कभी जीवन में कोई दुख आता है, विपत्ति आती है, तो ईश्वर का आश्रय करना, कोई अंधश्रद्धा में फंसना नहीं। दशरथ राजा ने आज ईश्वर की आराधना की है और यज्ञ प्रारंभ किया है। यज्ञ के अंत में एकदम यज्ञ नारायण प्रकट हुए हैं। हाथ में एक खीर का पात्र था, खीर का पात्र लेकर यज्ञ नारायण प्रकट हो गए। यज्ञ नारायण ने दशरथ राजा को खीर प्रदान की और कहा कि एक खीर अपनी पत्नियों को खिलाना, पुत्र प्राप्ति होगी। दशरथ राजा खीर लेकर आए हैं अपने महल में, और दशरथ राजा ने जो खीर का पात्र था उसमें से आधी खीर कौशल्या को खिलाई, आधी खीर कौशल्या को खिलाई, जिससे भगवान श्री राम का प्रागट्य होगा। और जो आधी बची थी उसके दो भाग किए, उसमें से आधा भाग, पांव भाग जो सुमित्रा को खिलाया, जिसमें से लक्ष्मण का प्रागट्य हुआ। और जो पांव भाग की खीर बची थी उसका दो भाग किया, और एक भाग कैकेयी को दिया, एक भाग फिर सुमित्रा को दिया, जिससे शत्रुघ्न और भरत की उत्पत्ति हुई। इस तरह से तीनों पत्नियों में खीर दशरथ राजा ने बांट दी। ब्रह्मा जी ने देवताओं को आज्ञा की कि आप सब पृथ्वी पर जन्म धारण कीजिए, और भगवान की सहायता के लिए आप सब पृथ्वी पर जन्म धारण करके जाइए। वाल्मीकि रामायण में लिखा है कि ब्रह्मा जी ने स्वयं पृथ्वी पर जन्म धारण किया जाम्बुवान के रूप में। वाल्मीकि रामायण में लिखा है कि जितने भी वानर थे, रीछ थे, वो सभी देवता लोग आए थे। तो ब्रह्मा जी के अंश से जाम्बुवान की उत्पत्ति हुई। जैसे ही ब्रह्मा जी जम्भाई खाते थे तो ब्रह्मा जी के मुंह में से एक रीछ प्रकट हुआ, जिसको हम जाम्बुवान कहते हैं। इंद्र के अंश से वाली की उत्पत्ति हुई। सुग्रीव और वाली की उत्पत्ति इंद्रदेव के अंश से हुई है। सूर्य के अंश से सुग्रीव की उत्पत्ति हुई। बृहस्पति देवों के गुरु, उनके अंश से तार नामक वानर की उत्पत्ति हुई। कुबेर के अंश से गंधमादन की उत्पत्ति हुई। विश्वकर्मा के अंश से नल की उत्पत्ति हुई। अग्नि के अंश से नील की उत्पत्ति हुई, और वायुदेव के अंश से हनुमान जी की उत्पत्ति हुई। हनुमान जी के प्रागट्य की कथा विस्तार से लिखी है वाल्मीकि रामायण में। एक दिन हम हनुमान जी की प्राकट्य कथा भी सुनाएंगे। कैसे कैसे हनुमान जी के नाम जो सब पड़े हैं, जिसको हम केसरी नंदन, वायु नंदन, शंकर सुवन आदि कहते हैं, वो सारी कथा एक दिन हम आपको सुनाएंगे। और हम हनुमान जी का प्राकट्य महोत्सव भी बड़ी धूमधाम से मनाएंगे। मुझे लग रहा है कि अभी तो पहला दिन है, छत्तीसगढ़ में कथा तो अच्छी होगी ही होगी, क्योंकि हमारा सभी का निस्वार्थ भाव है। सभी को हम एक कथा के अलावा और कुछ करना ही नहीं है, तो कथा अच्छी होगी, आप सब लोगों के हित में होगी, सभी लोगों को फायदा हो, ऐसी कथा होगी।